गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे उसी चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर जो उससे पहले वाले जो चीज़ें मैंने नहीं करवाई हैं वो आपके सिलेबस में इस बारी कट गई हैं, तो इसलिए वो आपने नहीं करनी है, पीपीसी कर वगैरह। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? लेट अस एज्यूम दैट ए गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैव टू यूजेस, use 1 and use 2. If value of output in use 1 is 1000 and value of output in use 2 is 2000, technique of the product is remain same. Common sense should dictate us that the resource will be employed in uses 2. Given this situation, opportunity cost may be defined as loss of output 1. अब इसमें क्या बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत क्या होती है कि जैसे किसी भी चीज को आप प्रयोग करने के दो जो है तरीके हैं। पहले प्रयोग से आपको 1000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं और दूसरे प्रयोग से आपको 2000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। पर अगर आप 2000 रुपये वाला प्रयोग चुनते हो तो आप कौन सा छोड़ोगे? 1000 रुपये वाला। तो इसका मतलब कि जो आपने यूज टू चुना 2000 रुपीज वाला, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई? 1000 रुपीज। मतलब जब हम एक विकल्प को चुनते हैं दूसरे विकल्प को छोड़ते हुए, तो जो जिस विकल्प को छोड़ते हैं उसकी जितनी भी लागत होती है उसे अवसर लागत का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन दिस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज के को उसके बदले में हम किसी एक वस्तु के बदले में जब दूसरी वस्तु को चुनते हैं, दूसरे वस्तु के प्रयोग को चुनते हैं, तो पहले वस्तु से जो हमें हानि होती है उसे अवसर लागत कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज। अब जैसे इसमें ये एग्जांपल दे रखा है कि किसी भी अगर हम वस्तु का उत्पादन करते हैं या कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो जो अगर ज़्यादा वाली चीज़ को हम चुनते हैं, जैसे कि ये मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में दे रखा है 12,000, तो यूज़ 4 चुनते हैं, तो हम इसमें इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? जो हम यूज़ 1 सबसे ज़्यादा वाली कौन सी है? 10,000, तो 10,000 इसकी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डायग्राम से इसको समझते हैं। फिगर 12 शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी। अब ये फिगर 12 है यहाँ पर, इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ए बी बनाया हुआ है। इसमें क्या बताया गया है? वाई एक्सिस जो है वो यूज 1 को शो कर रही है और एक्स एक्सिस क्या है? यूज 2 को शो कर रही है। द डायग्राम इज ड्रॉन ऑन द assumption दैट टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें हम क्या माना गया है कि टेक्नोलॉजी है वो जो सेम है और सभी संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन यूज 1 इज एज्यूम्ड एज ₹12,000। तो 1 में कितनी हमने मानी है आउटपुट की? 12,000। और यूज 2 में हमने कितनी मानी है? 10,000। If resources are employed in use 1, the opportunity cost of 10,000 in next best alternative use। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? 10,000 होगी। नेक्स्ट है इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल रिसोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन यूजिंग द गिवन टेक्नोलॉजी एलोकेशन इन यूज 2 इज इंक्रीज, देयर इज ए लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 delta Q1 and gain of output in use 2 delta Q2. The rate at which output in use 1 is lost for every additional unit of output in use 2। तो इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए एक अतिरिक्त इकाई का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसको प्रयोग करने से जो यूज 1 का लॉस होता है उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। उसको निकालने का जो फार्मूला है वो है डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2। जैसे इसमें बता रखा है, ये कुछ डायग्राम सा दे रखा है। प्रोडक्शन है 0 1 2 3 प्रोडक्शन एक्स की, और ये वाई की है 10,000 9,000 7,500 और 5,500। तो इसमें टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 1,000 यूनिट ऑफ वाई आर टू बी गिवन अप। अब इसमें अगर हम 1 यूनिट एक्स का उत्पादित करते हैं तो हमें वाई के 1,000 यूनिट का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000 माइनस 9,000 1,000। इसी तरह से टू प्रोड्यूस अनदर यूनिट ऑफ एक्स 1,500 यूनिट ऑफ वाई आर टू बी गिवन अप। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? 9,000 माइनस 7,500। जैसे पहले वाले की 9,000 थी, इसमें से 7,500 माइनस करा तो 1,500 होगी इसकी मार्जिनल कॉस्ट। तो इसी तरह से
एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 7500 माइनस 5500 कितनी हो गई, 2000। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या हुआ, डेल्टा वाई लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा एक्स गेन ऑफ आउटपुट। Marginal opportunity cost tends to rise. Marginal opportunity cost tend to rise because as resources are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2, their existing specialized use is disturbed. When the specialized use of resources is necessarily disturbed, the loss of output must also be increased. तो इसमें क्या बता रखा है कि जैसे जैसे हम एक इकाई से दूसरी इकाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि एक कॉस्ट का क्या होता है, लॉस, और दूसरे का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। जैसा कि ये डायग्राम में दिखा रखा है, इसमें क्या है, ओ एक्स पर यूज 2 है और ओ वाई पर क्या है, यूज 1 है। तो इसमें देखो जब पहले ओ के का प्रोडक्शन हो रहा है तो यूज 2 में कितना है, ओ एल है। अब ओ के की बजाय हम इधर से प्रोडक्शन यूज 1 का कम करके ओ के 1 कर देंगे तो इधर यूज 2 का प्रोडक्शन जो है वो बढ़कर ओ एल से ओ एल 1 हो जाएगा। तो के से के 1 का हो गया लॉस डेल्टा वाई और एल से एल 1 का हो गया गेन डेल्टा के। तो इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वाई लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 ओवर डेल्टा एक्स गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के 1 अपॉन एल एल 1। तो किसके बराबर हो गया, ए बी अपॉन बी सी। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन द लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 2। एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ जो रिसोर्स हम शिफ्ट करते हैं तो एक का गेन और एक का प्रॉफिट का डिफरेंस कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब हम एक जो है विकल्प उसकी बजाय दूसरा विकल्प चुनते हैं तो जिसका त्याग करते हैं उसका मूल्य क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकंड डिफरेंस क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड। एक से दूसरे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बताती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट प्रोड्यूस्ड व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड। तो इसमें सभी यूनिट्स प्रोड्यूस का बताया जाता है जब शिफ्ट किए जाते हैं एक से दूसरे की तरफ। अब इसमें ये एग्जांपल दे रखा है, एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस टू गुड्स, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है कोई अर्थव्यवस्था, व्हीट का एंड क्लॉथ का। द फॉलोइंग टेबल समराइज इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग मोर क्लॉथ इन प्लेस ऑफ व्हीट एट वेरियस कॉम्बिनेशन। व्हाट डज इट इंडिकेट, ड्रा द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व। तो अब इसमें हमने व्हीट और क्लॉथ है, इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। इसका फार्मूला आपको पता ही है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो इसमें वाई क्या माना जाएगा, व्हीट, और क्लॉथ क्या माना जाएगा, एक्स। तो अब देखिए व्हीट है 100, 90, 70, 40, 10, 0, क्लॉथ है 0, 25, 50, 75, 85 और 87। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी डैश। अब पहले वाले की होगी डैश, दूसरे वाले की 100 और 90 का डिफरेंस हो गया 10 अपॉन 25, तो ये आ गई 0.4। अब अगले फिर 90 और 70 का डिफरेंस हो गया 20 अपॉन 50 और 25 का डिफरेंस हो गया 25, ये आ गई 0.8। फिर आगे इसी तरह से 30 अपॉन 25 1.2, 30 अपॉन 10, 85 और 75 का डिफरेंस हो गया 10, और 10 और 40 का डिफरेंस हो गया 30, ये आ गई 3। आगे 0 और 10 का डिफरेंस 10, 87 और 85 का डिफरेंस 2, तो ये आ गई 5। तो आप क्या देख रहे हो, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसी को अगर हम ये डायग्राम में शो करेंगे, ओ एक्स पर हमने क्लॉथ ले लिया और ओ वाई पर हमने क्या ले लिया, व्हीट ले लिया, और ये पॉइंट्स बना दिए, ए पर 0 है, बी पर आगे आ गया, सी पर, फिर डी पर और फिर ई पर। इस तरह से ये हमने जो है ये प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। तो आपको क्या इसमें शो हो रहा है
कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये कर्व एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ क्लोथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट टेंड्स टू राइज, कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हमने ये जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है, और अगर डायग्राम बनाने को बोलेगा तो डायग्राम भी बना लेना है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।